एक नया ऑफर दिया अमेरिका के राष्ट्रपति provide India with the F-35. सबसे आधुनिक और सबसे खतरनाक The F-35 को लेकर पाकिस्तान में खलबली। और इज इट जस्ट टू कॉस्ट। नाजरीन, पाकिस्तान की कामयाब डिप्लोमेसी काम कर गई है। एक तरफ पाकिस्तान के अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं तो वहीं हिंदुस्तान के समझें बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। भारत सरकार को लेने के देने पड़ गए। कल तक हिंदुस्तान अमेरिका से मिलने वाले F-35 लड़ाका तैयारों के मिलने पर शादियाने बजा रहा था, लेकिन अब उन्हें समझ आ गई कि उनके साथ क्या गेम हुआ है। ट्रंप ने हिंदू बनियों को चूना लगा दिया। एक तरह से अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खरबों डॉलर लेकर इंडिया को अपना काट कबाड़ चिपका दिया है। भारत की अपोजिशन जमातों और मीडिया ने आसमान सर पर उठा रखा है। दरअसल जब इन तैयारों के ऐलान पर पाकिस्तान और चीन ने कोई खास रद्द अमल नहीं दिया तो उसी वक्त भारत सरकार को अंदाजा हो गया था आखिर क्या वजह है जो चीन और पाकिस्तान ने अमेरिका भारत इस डील पर किसी किस्म का कोई रद्द अमल नहीं दिया। लेकिन अब चाहे फरोश मोदी को जब समझ आए कि उनके साथ क्या गेम खेली गई है तो उनके हाथों के तोते उड़ गए हैं। भारतीय वजारत खारजा और ब्यूरोक्रेसी सर जोड़कर बैठी है कि किस तरह ट्रंप नामी अफरीयत की मिन्नत समाजत करके इस डील से जान छुड़ाई जाए। अगर बराह रास्त इंडिया ने अमेरिका को इनकार किया तो ट्रंप गुस्से से आग बगोला हो जाएंगे और फिर वो भारत पर कहीं पाबंदियां या इजाफी टैरिफ ही आयद न कर दें। जबकि पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर ये है कि पाकिस्तान ने अपने कार्ड्स इस खूबसूरती से खेले हैं कि अफगानिस्तान घुटने टेकने पर मजबूर हो गया है। भारत की आशीर्वाद से पाकिस्तान को आंखें दिखाने वाली अफगान हुकूमत अब परेशान है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अफगान तालिबान से अमेरिकी असलहा वापस लेने का ऐलान कर दिया है। ट्रंप का मौक़िफ़ है कि अफगान तालिबान के पास ऐसे जदीद हथियार और टैंक हैं जिससे वो कभी भी हमें दोबारा निशाना बना सकते हैं। लिहाजा हमें अफगानिस्तान से न सिर्फ वो हथियार वापस लेने होंगे बल्कि अमेरिका जो हर माह $2.5 अरब अफगान मुईशत में पंप करता है वो भी हम बंद करने जा रहे हैं। जैसे ही अमेरिका ने ये ऐलान किया अब अफगानिस्तान में थरथली मच गई, क्योंकि जैसे ही अमेरिका ये $2.5 अरब अफगान मुईशत से निकाल लेगा उसके साथ ही अफगानिस्तान की मुईशत धड़ाम से ज़मीन बोस हो जाएगी। महंगाई आसमान से बातें करने लगेगी, डॉलर की कीमत डबल बल्कि ट्रिपल हो जाएगी। नाजरीन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अफगान तालिबान से अमरीकी असलहा वापस लेने का ऐलान करते हुए कहा है कि तालिबान से असलहा वापस लेना होगा, चाहे उसके लिए उन्हें मजीद रकम ही क्यों न देनी पड़े। ट्रंप का कहना था कि तालिबान को अमरीकी गाड़ियों और असलहा के साथ परेड करता देखकर मुझे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि अमेरिका से अच्छा और नया फौजी साजो सामान तो तालिबान के पास रह गया है और तालिबान टैंकों, गाड़ियों, हथियारों और जदीद टेक्नोलॉजी समेत अमरीकी फौजी सामान फरोख्त कर रहे हैं। ट्रंप ने अमरीकी हुकाम पर वाज़े किया है कि वो हर सूरत अफगानिस्तान से फौजी सामान की वापसी के इक़दाम करें। दरअसल अफगानिस्तान से अमरीकी फ़ौज इतनी बदहवास होकर निकली कि जदीद तरीन बख्तरबंद मिलिट्री व्हीकल्स, हथियार और तैयारे वगैरह शामिल हैं। पेंटागन का कहना है कि अफगानिस्तान में अमरीकी फ़ौज के छोड़े गए सामान की मजमूई मालियत तकरीबन $7 अरब से ज़ायद है। यही वजह है कि ट्रंप बार बार अफगानिस्तान से मिलिट्री सामान की वापसी का तकाजा करते रहते हैं। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि हर शर से खैर निकलता है, तो ऐसे ट्रंप नामी बला के शर से ये खैर निकला है कि उन्होंने अफगान हुकूमत को तड़ी लगा दी है। अगर उन्होंने हथियार और दिफाई सामान वापस नहीं किया तो फिर वो अफगानिस्तान को दी जाने वाली $2.5 अरब की इमदाद रोक देंगे। अब अगर अफगानिस्तान को अमेरिका से मिलने वाली ये इमदाद रुक जाती है तो फिर अफगान हुकूमत मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान के मरहून मिन्नत होगी। अब पाकिस्तान के पास ये अच्छा मौका है कि अफगान ट्रांजिट ट्रेड रोक कर काबुल हुकूमत को मजबूर करे कि वो फितना ख्वारिज के दहशत गर्दों का सफाया करे और उन्हें अफगान सरजमीन इस्तेमाल न करने दे। दोस्तों, अब जिक्र करते हैं अमेरिका और हिंदुस्तान के दरमियान होने वाली डील का, जिसके ज़रिए ट्रंप ने न सिर्फ मोदी को मामू बनाया बल्कि अपना कबाड़ भी महंगे दामों ठिकाने लगा दिया। 2 हफ्ते कबल इंडिया के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से वाशिंगटन में मुलाकात के बाद अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि इंडिया अमेरिका से दिफाई सौदे के तहत जंगी साजो सामान खरीदेगा और अमेरिका इंडिया को अपने जदीद तरीन तैयारे F-35 भी फरोख्त करेगा। सदर ट्रंप के इस बयान पर भारतीय मीडिया ने चीख चीख कर आसमान सर पर उठा लिया था कि अब हमारा दिफा नाकाबिले तस्खीर हो गया है। लेकिन अब अपोजिशन और कई दिफाई माहिरीन ने सदर ट्रंप की F-35 तैयारों की पेशकश को अमेरिका की जानिब से दबाव करार देते हुए इंडियन फ़िज़ाइया के लिए इस जंगी तैयारे की अफादियत के बारे में सवाल उठा दिए हैं।
हिंदू इंतहा पसंदों और अपोजिशन के दबाव के बाद मोदी सरकार न सिर्फ बैकफुट पर चली गई है, बल्कि अब उन्होंने नया बयानिया बनाने की कोशिश की है कि हमने तो अमेरिका से ये तैयारे खरीदने की कोई ख्वाहिश जाहिर नहीं की थी, बल्कि इसे ट्रंप ने इंडिया पर एक तरह से ज़बरदस्ती मुसल्लत कर दिया। भारत के सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि फ़िलहाल ट्रंप की पेशकश तजवीज़ के मरहले में है। अमेरिका से F-35 लड़ाका तैयारे लेने का अभी कोई मुआहदा हुआ है, न हमने मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत किए हैं। उनका मौक़िफ़ है कि जंगी तैयारों की ख़रीदारी एक तवील अमल होता है और कई मराहल से गुजरने के बाद उसके बारे में कोई फ़ैसला किया जाता है। इस मरहले पर यह महज एक तजवीज़ है। हालांकि इब्तदा में अमेरिका से वापसी पर मोदी और उनके हवारियों ने ऐसे जश्न मनाया था कि जैसे वो कोई वर्ल्ड कप जीत कर आए हों। सदर ट्रंप के F-35 तैयारे इंडिया को देने से मुतल्लिक बयान के सामने आने के बाद इंडियन सोशल मीडिया पर ट्रंप के मशीर और करीबी साथी एलन मस्क का एक पुराना ट्वीट बड़े पैमाने पर शेयर किया जा रहा है। ये दरअसल पिछले साल नवंबर में एलन मस्क की जानिब से किया गया ट्वीट था, जिसमें उन्होंने कहा था कि बाज़ बेवकूफ़ अब भी F-35 जैसे पायलट के ज़रिए परवाज़ करने वाले फाइटर जेट बना रहे हैं। कुछ अमरीकी जंगी हथियार अच्छे हैं, लेकिन वो बहुत महंगे हैं। बराए मेहरबानी तारीख के हद से ज़्यादा महंगे इस F-35 के प्रोग्राम को बंद कीजिए। भारत में हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा रणदीप सिंह सुरजेवाला, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, क्या F-35 तैयारों की खरीदारी के बारे में इंडियन फ़िज़ाइया से कोई राय ली गई है? उन्होंने सवाल किया, क्या वज़ीर आज़म मोदी को ये नहीं बताया गया कि सदर ट्रंप के सबसे सीनियर वज़ीर एलन मस्क इस जंगी तैयारे को कबाड़ करार दे चुके हैं? उन्होंने वज़ीर आज़म मोदी से ये भी जानना चाहा कि क्या उन्हें पता है कि F-35 दुनिया का सबसे महंगा तैयारा है और एक तैयारे की कीमत तकरीबन $110 मिलियन है। भारत के दिफाई माहिरीन भी मोदी सरकार को लताड़ रहे हैं। उन्होंने ये डील करने से पहले इंडियन एयरफोर्स से क्यों राय नहीं ली, चूँकि अभी तक इंडियन एयरफोर्स ने अमरीकी लड़ाका तैयारे इस्तेमाल नहीं किए। हमेशा इंडिया के पास या तो रूसी साख्ता जंगी तैयारे थे या फिर फ्रांसीसी तैयारे उड़ाए। इन तैयारों की खरीदारी के 3 पहलू हैं। पहला ये कि F-35 लड़ाका तैयारा अच्छा है या नहीं, और ये इंडियन फ़िज़ाइया को तय करना है कि किसी जंग की सूरत में ये फाइटर जेट उनके लिए ठीक रहेगा या नहीं। दूसरी बात ये कि अगर इंडिया ने ये तैयारा ख़रीदा तो वो कम तादाद में ख़रीदेगा, क्योंकि उसके लिए इंडिया को एक नई प्रोडक्शन लाइन खोलनी पड़ेगी, जिसके बायस मेंटेनेंस और लॉजिस्टिक्स के अखराजात फ़िज़ाइया का बोझ बहुत बढ़ा देंगे। तीसरी अहम चीज़ ये है कि अमेरिका जंगी तैयारों के मामले में इंडिया का रूस और फ्रांस जैसा पार्टनर नहीं हो सकता। मुस्तकबिल में अमेरिका जब चाहेगा वो इस तैयारे के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा देगा और इस हवाले से इंडिया कुछ नहीं कर सकेगा। इंडिया अगर अमेरिकी जहाज़ को कहीं ऐसी जगह इस्तेमाल करता है जहां वो अमेरिका नहीं चाहता, तो वो उसके इस्तेमाल से इंडिया को रोक देगा। स्पेयर पार्ट्स की सप्लाई भी रोकी जा सकती है। बुनियादी तौर पर इस जहाज़ के इस्तेमाल के साथ बहुत सी शराइत मुंसलिक होंगी, जैसा कि माजी में अमेरिका पाकिस्तान के साथ करता रहा है। कोई भी वजह बनाकर अमेरिका पाकिस्तान पर पाबंदियां लगाता रहा। अमेरिका की इन पाबंदियों की वजह से पाकिस्तान ने चीन के साथ मिलकर J-17 थंडर तैयारा बनाने पर काम शुरू किया और अब पाक चीन दोस्ती का शाहकार ये तैयारा अमरीकी साख्ता F-16 को न सिर्फ टक्कर देता है, बल्कि डॉग फाइट में इससे भी बेहतर परफॉर्म कर चुका है। खैर दोस्तों, भारतीय दिफाई तज्जियाकारों का मानना है कि F-35 इस वक्त दुनिया का सबसे एडवांस और सबसे ज़्यादा स्टील तैयारा है, मगर इंडियन फोर्स के आला अफसरान भी यही सोचते हैं कि इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंडियन फ़िज़ाइया को ज़्यादा तादाद में फ़ाइटर तैयारों की ज़रूरत है और F-35 जैसे थोड़े से तैयारों से उसकी ज़रूरत पूरी नहीं होगी। अब इस वक्त मोदी सरकार के लिए दर्द सर ये बना हुआ है कि आखिर वो ट्रंप को कैसे ये तैयारे लेने से इनकार करें, क्योंकि ऐसा करने की सूरत में अमेरिका की नाराज़गी मोल लेने का ख़तरा है और उसका क्या नतीजा निकलेगा इसका मोदी से ज़्यादा किसे अंदाज़ा होगा।